एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बात करने वाले हैं नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की। जी हाँ, ये वही यूनिवर्सिटी है जो सबसे टॉप में आती है फोरेंसिक साइंस के लिए। लेकिन फिलहाल जो ये यूनिवर्सिटी कर रही है, जो ये रायता फैला रखा है, आज मैं वो पूरा आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ। और एग्जैक्टली होगा क्या, आगे की क्या प्रोसेस होगी। सारे स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं। हर 2-3 दिन में एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है और समझ नहीं आता कि एक्चुअली में ये करना क्या चाहते हैं। एडमिशन लेना चाहते भी हैं या नहीं लेना चाहते हैं। व्हाट इज़ ऑल गोइंग ऑन अराउंड NFSU एंड एडमिशन प्रोसेस फॉर बोथ UG एंड PG। हम दोनों की कंबाइंड एक ही वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है सब ओवरलैपिंग चल रहा है। तो UG का एडमिशन प्रोसेस में क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, वो भी डिस्कस करेंगे। PG में भी क्या पूरा हुआ, चीज़ें हुई हैं, फिर कैंसिलेशन, फिर पोर्टल ओपन होना, फिर अभी क्या चल रहा है, काउंसलिंग कब होगी। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट्स होते हैं आपको यहीं पर मिलते हैं। नॉट ओनली दिस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स। चलो हम शुरू करते हैं। तो NFSU की जब आप वेबसाइट ओपन करते हो, वेबसाइट से पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि NFSU जो है वो एडमिशन किस तरीके से ले रहा है। NFSU इस बार जो है NFAT की तरह, NFAT की जगह एक्चुअली मैं पहले NFAT कराया करता था, ठीक है। 2025 तक इन्होंने NFAT के थ्रू ही एडमिशन लिया। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन बच्चे जो है ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने NFAT की तैयारी में लगे हुए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहे थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन ये बोलते हैं कि हम NFAT नहीं कराएंगे इस बार। इस बार जो है 2026 में हम जो भी एडमिशन्स लेंगे वो एडमिशन्स लेंगे हम किसके थ्रू, CUET के थ्रू, ठीक है, फॉर बोथ PG एंड फॉर UG, ठीक है। दोनों के लिए ही उन्होंने कहा कि हम CUET के थ्रू ही लेंगे। अब चलो ठीक है भाई, आपने ऐसा बोल दिया तो UG वालों के लिए तो ठीक है, कन्वीनियंट था कि वो ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ रहे थे, 11th 12th का आया करता था, लेकिन UG में उन्हें सिर्फ अब 12th का पढ़ना है, ठीक है भाई, ओके, यहाँ तक भी कहानी ठीक थी। लेकिन PG वाले बच्चे बेचारे बच्चे पढ़े जा रहे थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड ऑल ऑफ अ सडन पता चला इनको कि ये तो आना ही नहीं है, आना है फॉरेंसिक साइंस। तो उन्हें जो है ज़ीरो से वापस अपनी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ी। तो उन्हें NFAT छोड़कर CUET की तरफ मैंने स्विच करवा दिया कि बेटा आप CUET की तैयारी करो, CUET PG की तैयारी करो। ठीक है भाई, बच्चे CUET PG की तैयारी में लग जाते हैं। अब क्या होता है, तैयारी होती है, ठीक है, एग्ज़ाम दे के आते हैं। नाउ लेवल ऑफ एग्ज़ाम, अगर हम CUET PG के एग्ज़ाम की बात करें, ये तो कुछ भी नहीं। एक चीज़ और मैं बताऊं, इन्होंने PG में और क्या गड़बड़ करी है, NFAT कैंसिल कर दिया और ऑल ऑफ अ सडन कहते हैं कि हम क्या करेंगे कि वो करवाएंगे CUET के थ्रू, ठीक है। फिर आपका एग्ज़ाम हुआ CUET PG का। अब हुआ ये, CUET PG में इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा, कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड का, लाइफ साइंस का भी एलिजिबल हो रहा है, बायोटेक वाला भी, एनवायरमेंटल का भी आप दे रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से भी दे दोगे तो भी आप एलिजिबल हो। यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये नहीं था कि आप सिर्फ फॉरेंसिक साइंस दोगे तभी आपका मार्क्स कंसिडर होगा। नहीं नहीं नहीं, फॉरेंसिक साइंस के अलावा 100 सब्जेक्ट और रख दिए, ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है। एक्चुअली अगर आप CUET PG दे रहे हो MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए, तो MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए तो फॉरेंसिक साइंस ही होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप कुछ भी पेपर दे के आ जाओ, हम सबका स्कोर ले लेंगे, जो कि मेरे अकॉर्डिंग आई फील लाइक इट इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि ऐसा कोई भी अदर यूनिवर्सिटी नहीं करती है। अगर आप MSc फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन ले रहे हो तो कंसिडर द स्कोर ऑफ फॉरेंसिक साइंस ओनली, दैट्स इट, नो अदर सब्जेक्ट कोड शुड बी सिलेक्टेड, as simple as that. But I don't know how they decided the criteria, the eligibility criteria, कि उसमें उन्होंने बोला कुछ भी दे दो हम सबका स्कोर ले लेंगे, which is quite unfair, because अगर हम environmental science का पेपर कंपेयर करते हैं, एनवायरमेंटल साइंस का पेपर फॉरेंसिक साइंस से कंपेयर करते हैं, तो ये काफ़ी इजी था और इसमें बच्चों ने स्कोर भी अच्छा खासा किया है। लेकिन फॉरेंसिक में हाईएस्ट नंबर 190 गया है, ठीक है, हाईएस्ट 190 गया है। अब आप एक 250, मान लीजिए बच्चे का 250 नंबर आ रखा है EVS में हाईएस्ट, और यहाँ पे हाईएस्ट 190 है, तो एक काम करो आप EVS, ये एनवायरमेंटल साइंस वाले सारे बच्चों को एडमिशन दे दो फॉरेंसिक साइंस में,
हाउ इज दिस फेयर, आई डोंट नो। ठीक है चलो, ये भी एक्सेप्टेबल था, अब क्या ही कर सकते हैं, हमारे यहाँ तो मैं तो है नहीं क्राइटेरिया चेंज करना, ये चीज़ करी। अब इसके बाद में क्या होता है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है। एज एक्सपेक्टेड आपका एग्जाम काफ़ी टफ आया, बच्चे बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए कि मैम मेरे तो इतने कम कम नंबर आए हैं, अब क्या करें। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो रिजल्ट आ गया, देख लिया। उसके बाद में उन्होंने CSAS पोर्टल ओपन करा। CSAS पोर्टल पे आपको क्या करना था, रजिस्ट्रेशन करना था। सबने रजिस्ट्रेशन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं इनकी वेबसाइट पे, ये ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे देखो ये आ गया। ठीक है, तो ये उनका CSAS एडमिशन पोर्टल था। यहाँ पे क्लिक करोगे सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो उन्होंने CSAS पोर्टल अपना ओपन कर दिया कि भाई यहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर दो। आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। एडमिशन एडवर्टीजमेंट स्टेप बाय स्टेप गाइड दे रखा। CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो गया। आपने अपने प्रेफरेंस मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट चूज़ कर ली, लिस्ट चूज़ करी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में जो है सीट अलॉटमेंट होना था। ठीक है, अब सीट अलॉटमेंट प्रोसेस में तो उन्होंने बिल्कुल ही मजाक कर दिया। हमें क्या मालूम थी कि प्रीवियसली क्या प्रोसेस होती थी। प्रीवियसली कैसे होता था कि ये ना एक मेरिट लिस्ट निकालते थे, मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में सीधा सीधा लिखा होता था स्टूडेंट्स के नेम 1 2 3 4 5 6 और कॉल फॉर काउंसलिंग। ठीक है, कॉल फॉर काउंसलिंग, उसके अकॉर्डिंगली अलॉट करते थे। हम वही एक्सपेक्ट करते कि ठीक है, एक मेरिट लिस्ट आएगी, स्टूडेंट का नाम आएगा, कॉल फॉर काउंसलिंग आएगी, वो अपने प्रेफरेंस के बेसिस पर प्रेफरेंस चूज़ कर लेगा, 24 आवर्स का टाइम दिया जाएगा फिर उसके बाद में फ़ीस भरने के लिए, और वो फीस भर देगा और उसका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। दैट्स इट। इस बार क्या करा, नो मेरिट लिस्ट। हमने क्या देखा, नो मेरिट लिस्ट। उसकी जगह क्या करा, ऑल ऑफ अ सडन आप सभी के पोर्टल्स पे, विजिट ये होता है, विजिबल होता है अलॉटेड सीट, अलॉटेड। ठीक है, किसी किसी को सीट अलॉटेड दिखता है, और कैंपस विजिबल हो जाता है कि इस कैंपस में आपको सीट अलॉट हो गई। एंड दैट टू कैंपस वेरी अनएक्सपेक्टेड, वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि जो हमारे बच्चे AIR वाले थे, AIR में 5 बच्चे थे जो हमारे 1 2 3 4 5, उनमें से भी बहुतों को गांधीनगर नहीं मिला। अब रीज़न क्या हो सकता है, रीज़न यही ना कि ये फॉरेंसिक में टॉपर हैं। अब अदर कोर्स के भी बच्चों को घुसा रखा है, तो अदर कोर्स के जो हैं उनके ज़्यादा नंबर हैं। भले ही ये इस कोर्स के टॉपर हैं, पर अदर कोर्स वालों के 250 से ऊपर नंबर आ रखे हैं, तो उनको मिल गया होगा प्रोबेबली। हम ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज वॉट एवर प्रोसेस इज गोइंग ऑन इट इज़ नॉट क्लियरली विजिबल कि क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। पोर्टल पे विजिबल होता है, सीट अलॉट होती है, कैंपस आपको मिलता है। ठीक है, स्टिल आई टोल्ड माई स्टूडेंट्स कि आप एक्सेप्ट कर लो, आपको जो भी कैंपस मिला है, जो भी सीट मिली, चाहे एफिलेटेड मिला हो, चाहे आपको पुराने कैंपस मिले हो, चाहे आपको नए कैंपसेस मिले हो, चाहे गांधीनगर मिला हो, चूज़ कर लो, एक्सेप्ट कर लो। कुछ बच्चों ने एक्सेप्ट कर भी लिया। ठीक है, फिर क्या होता है, कुछ ही घंटों के बाद में वहाँ पे वो ऑप्शन दिखना बंद हो जाता है। ऑप्शन दिखना बंद हो गया। अब बच्चे फिर हैरान परेशान हो रहे हैं, मैम नहीं दिख रहा, मैम पोर्टल पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, परेशान हो रहे हैं ग्लिचेस की वजह से। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। फिर क्या होता है, वहाँ पे वो पोर्टल में बंद हो जाती हैं चीज़ें। उसके बाद में फिर पता चलता है, बाद में फिर से इन्फॉर्मेशन आती है कि क्या करेंगे, अब ये फिर से अलॉट कर देते हैं। ठीक है, संडे का दिन था, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में ये फिर से अलॉट कर देते हैं सीट्स, और फिर क्या वहाँ पे फीस पेमेंट के लिए दिखाते हैं 2 दिन। हाँ, उसी टाइम की बताऊँ कि क्या हुआ, पहले दिखाएंगे कि आपको 8 दिन मिल रहे हैं फीस भरने के लिए। ठीक है, 6 और 8 डेज वो दे रहे थे। 2 घंटे बाद कहते 2 दिन मिल रहे हैं फीस भरने के लिए। उसके बाद कहते सीट हटा ही देते वहाँ से कि अब वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिखा रहे हैं, वो सीट अलॉटेड है पर कुछ और नहीं दिख रहा है उसमें। फिर उसके बाद में वो भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। फिर से पोर्टल ओपन कर देते हैं, ये फिर से दिखने लगता है सीट अलॉटेड और फीस पेमेंट विदिन 2 डेज, फिर दिखने लगता है। अब ये इतने ग्लिचेस, इतनी प्रॉब्लम्स, आई अंडरस्टैंड कि ये पहली बार है कि CUET के थ्रू एडमिशन हो रहा है और इसीलिए इतने ग्लिचेस हो रहे हैं साइट में। पर सो सैड टू नो दैट स्टूडेंट्स इतने परेशान है। बच्चा मेरे पास आके कह रहा है कि मैम हम खा नहीं पा रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स परेशान हो रहे हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज कि मुझे अभी तक एडमिशन नहीं मिला, मुझे सीट नहीं मिली है, तो मैं परेशान हो रहा हूँ। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का NFSU इज़ अ टारगेट। अब अदर यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब वे कंफ्यूज हैं कि हम NFSU के इस पोर्टल ग्लिचेस को, टेक्निकल ग्लिचेस को सही होने का वेट करें या हम अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें।
दे हैव नो ऑप्शंस लेफ्ट, वो ऑलरेडी परेशान है और ये पोर्टल की प्रॉब्लम की वजह से अभी परेशान हो रहे हैं, ठीक है। मेरा सजेशन, जितने भी बच्चे हैं पीजी वाले जो एमएससी फॉरेंसिक करना चाहते हैं, बेटा आपको जहाँ जहाँ कॉलेज अलॉट हो रहा है वहाँ एडमिशन ले लो। जब इनका पोर्टल सही हो जाएगा, इनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी, तब वहाँ से एडमिशन कैंसिल करा के यहाँ पे स्विच कर लेना। पर फिलहाल में अदर यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन को मिस मत करना, नहीं तो ना यहाँ के रह जाओगे ना वहाँ के रह जाओगे। इस चीज़ को ध्यान रखो, क्योंकि हमें नहीं पता इनका क्राइटेरिया, नथिंग इज क्लियरली विजिबल, ठीक है। कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। पुराना सब चेंज हो चुका है, एवरीथिंग इज चेंज नाउ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब हुआ क्या, यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन आता है, आज की बात है, लेटेस्ट अपडेट बता रही हूँ मैं। एक और नोटिफिकेशन आता है और क्या कहते हैं ये, कि जो बच्चों को हमने सीट अलॉट करी थी उसे हम नल एंड वॉइड कर रहे हैं। यानी बच्चे ने थोड़ी सी शांति जो है उन्हें मिली थी, सुकून उनको मिला था, तो इन्होंने कह दिया कि हमारा जो समर्थ पोर्टल है उस पर टेक्निकल ग्लिचेस हैं और इसकी वजह से सीट अलॉटमेंट में प्रॉब्लम हुई है, तो हम क्या कर रहे हैं, नल एंड वॉइड कर दे रहे हैं। तो भाई आपको बोला जा रहा है एप्लीकेंट्स आर इन्फॉर्म नॉट टू विजिट, ये भी लिख दे रहे हैं विजिट मत करना आप कैंपस मत आना। क्यों नहीं आना, क्योंकि जवाब ही नहीं है इनके पास में, ठीक है। तो कैंपस विजिट मत करना, हम जो है मैटर को सॉल्व करेंगे, हम एग्जामिन करेंगे, ठीक है। मैटर इज बीइंग एक्टिवली एग्जामिन्ड इन कोऑर्डिनेशन विद द कंसर्न टेक्निकल टीम एंड ऑल नेसेसरी एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिजॉल्व द इशू एट द अर्लीएस्ट। हाउ अर्ली वी डोंट नो, ठीक है। ऑल द अपडेट्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द पोर्टल विल बी शेयर्ड ओनली थ्रू द एप्लीकेंट्स रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे पता चलेगा और वेबसाइट पर पता चलेगा, ठीक है। तो अपनी ईमेल आईडी देखते रहो बेटा, ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहो, जब ये अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेंगे तब तुमको बताएंगे, ठीक है। आखिरकार ये करा कौन रहा है, एनटीए, मतलब सीयूईटी तो एनटीए ने ही कंडक्ट कराया ना, सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम। अब भले ही अपना अपना पोर्टल ओपन कर रहे हैं, तो एनटीए ने एग्ज़ाम कराया, एनएफएसयू काउंसलिंग कराएगा, तो भाई भाई हैं एनएफएसयू और एनटीए, कहीं ना कहीं संगति का असर तो होगा ही। जैसे नीट का पेपर लीक हो जाना, नीट में इतनी प्रॉब्लम आना, अदर एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम आना जो एनटीए करा रहा है, तो फिर सीयूईटी पीजी के थ्रू एडमिशन होने में भी प्रॉब्लम तो आनी ही थी, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट आई स्टिल थिंक कि ये प्रॉब्लम प्लीज़ जल्दी रिजॉल्व करें। बच्चे बहुत पैनिक कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो पीजी वाले बच्चों अभी कुछ मत करो, जहाँ अदर यूनिवर्सिटीज़ में तुम्हारे नाम आ रहे हैं, just take the admission there and wait for NFSU to करेक्ट ऑल द टेक्निकल ग्लिचेस, और फिर उसके बाद में तुमको जो है सीट अलॉटमेंट का अपने समर्थ पोर्टल पर विजिबल कर देंगे। उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा, जब वो ये सारी चीज़ें बता देंगे उसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे। जब उन्होंने आपकी अलॉटमेंट ही नल एंड वॉइड कर दी, तो अब आगे की प्रोसेस में बता के क्या ही करूँगी कि ऑफलाइन बुलाएंगे, ऑनलाइन बुलाएंगे, कितना टाइम देंगे फ़ीस भरने के लिए, अपग्रेड का ऑप्शन देंगे या नहीं देंगे, आपको जो है फ़ीस भरनी कैसे पड़ेगी, या फिर जो है आपको कौन सा कैंपस अलॉट हुआ है वहाँ काउंसलिंग के लिए जाना होगा, या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अब एनएफएसयू ही देगा, बिकॉज दे हैव नल एंड वॉइड ऑल द सीट अलॉटमेंट्स। अब आगे वो क्या करने वाले हैं वो खुद ही जानते हैं, तो पुराना सब भूल जाओ, लेट्स वेट फॉर न्यू अपडेट्स। चलो ये तो हो गई पीजी वालों की बात। अब यूजी पे आते हैं। यूजी के साथ उन्होंने क्या किया, हाँ भाई यूजी वाले मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, ठीक है। अब यूजी वाले बच्चे होते हैं बेचारे मासूम, क्योंकि 12th पास करके आए हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं, ठीक है। 12th पास करके आए हैं, और दूसरी चीज़ कि कई सारे नीट ड्रॉपर्स हैं, ठीक है, जो नीट की तैयारी कर रहे थे, कोई ड्रॉपर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं। तो ये बच्चे ऑलरेडी स्ट्रेस्ड थे। किस बात पे से स्ट्रेस्ड थे कि उनका नीट का एग्ज़ाम हुआ, फिर वो कैंसिल हो गया, री नीट कराया गया। कितने बच्चों ने इस री नीट की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, और जो है बेसिकली ये कितना कुछ मैस क्रिएट हुआ, कितना स्ट्रेस दिया इस चीज़ ने बच्चों को। नीट की वजह से, री नीट की वजह से कितने बच्चों को स्ट्रेस हुआ, और उसकी वजह से उन्होंने सोचा कि अब नीट नहीं देना है, अब हम एक काम करते हैं, फॉरेंसिक की फील्ड चूज़ कर लेते हैं, हम एनएफएसयू में जाना चाहते हैं। अब सेम एनएफएसयू इज़ डूइंग कि यहाँ पे भी स्ट्रेस, यहाँ पे भी प्रॉब्लम। 3 और 4 तारीख को, 3rd and 4th को आपका पोर्टल ओपन होना था, करेक्शन पोर्टल में आपको अपना स्कोर डालना था, ठीक है। अब स्कोर में कौन सा स्कोर डालना है, आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो डालना है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपको यहाँ पे अपना डालना है,
ठीक है, ना ही कि आपका परसेंटाइल नहीं डलेगा, नॉर्मलाइज स्कोर जो आपका आया है वो भी। नाउ हेयर ऑल्सो कम्स कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें से जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट वाला डाल दो। ठीक है भाई, ओके, हाईएस्ट वाला डाल दिया हमने। अब ये मतलब ये सब इक्वल हो गए, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब इक्वल हो गए। अब जिसका जो आपने हाईएस्ट आया है वो दे दो, उसका आप डाल दो। ठीक है भाई, अब जब ओपन होगा तब डाल देंगे हम वहाँ पे। इसके बाद में क्या होता है कि एग्ज़ाम होता है। अब आप, हाँ, ये चीज़ समझ में आ गई कि आपने यहाँ पे क्या करा, 3rd and 4th करेक्शन पोर्टल ओपन होना था, नहीं हुआ। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम में इन्होंने क्या बोला, आप फिज़िक्स दे दो, केमिस्ट्री दे दो, बायो दे दो, मैथमेटिक्स दे दो, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स आप इनके एग्ज़ाम दे दो और इनमें से हम एक का स्कोर एक्सेप्ट कर लेंगे, हाईएस्ट वाले का। ठीक है, एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया जिसमें परसेंटाइल आया, नॉर्मलाइज स्कोर आया, ये सारी चीज़ें आई, फिर इनका CSES पोर्टल ओपन हो गया। ठीक है, तुम लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा, प्रेफरेंसेस चूज़ करे। ठीक है, प्रेफरेंस चूज़ करने में बहुत बच्चों ने गलती करी है। मैं अभी भी बता रही हूँ बेटा, अगर आप अभी भी इन चीज़ों में गड़बड़ियाँ कर रहे हो तो अभी भी आपके पास मौका है, आप मेरा मार्गदर्शन प्रोग्राम ले सकते हो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम आपका 100% NFSU में एडमिशन करा देंगे, नहीं नहीं नहीं, वी आर जस्ट हेल्पिंग यू आउट कि बेटा आपको क्या 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 स्टेप्स लेने हैं, कैसे आपको जो है एडमिशन लेना है, कहाँ पे हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर, मैं आपको वेबसाइट बता देती हूँ, forensicwebpriyanshi.com पर आप जाओगे, यहाँ पर ही आपको दिख जाएगा मार्गदर्शन प्रोग्राम। PG वालों के लिए भी है, UG वालों के लिए भी है, दोनों के लिए है। ये देखो UG वालों के लिए ये रहा, तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो एंड यहाँ पे पढ़ लेना क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर में। ठीक है, तो अब ये हमने अभी क्या बताया आपको कि इन्होंने CSES पोर्टल ओपन कर दिया, आपने जो है वहाँ पे अप्लाई कर दिया, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में ये क्या करते हैं, डेट एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि रिजल्ट आया, फिर उन्होंने कहा था कि हम डेट एक्सटेंड कर दे रहे हैं जिससे कि आप और टाइम ले सको भरने के लिए। बढ़िया बात है भाई, डेट एक्सटेंड कर दी इन्होंने कहा हम 2 तारीख तक रजिस्ट्रेशन लेंगे, 3 और 4 को हम करेक्शन विंडो ओपन कर देंगे। 2 तारीख तक रजिस्ट्रेशन तो लिए, लेकिन 3 और 4 को करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं हुआ। इसकी जगह इन्होंने क्या करा, हाँ, इन्होंने क्या करा था, 3 तारीख को ना पोर्टल ओपन किया, थोड़ी देर को पोर्टल ओपन किया था, पर कोई अपडेट करने का, मार्क्स अपडेट करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। फिर पोर्टल उन्होंने बंद कर दिया, कुछ बच्चों को दिखा, कुछ को नहीं दिखा। ठीक है, फिर ये नोटिस निकालते हैं, क्या निकाला इन्होंने नोटिस, ये देखो, करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग ये वाला नोटिफिकेशन निकाला कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द एप्लीकेंट्स सीकिंग एडमिशन टू CUET UG प्रोग्राम्स ऑफ NFSU दैट द करेक्शन विंडो विल ओपन सून, कितना सून नहीं पता हमको। ठीक है, एंड द डेडलाइन वो भी एक्सटेंड कर देंगे इन 3 प्रोग्राम्स के लिए, BBA MBA BSc MSc और MSc क्रिमिनोलॉजी। तो आप रेगुलरली विजिट करते रहो। ठीक है, ये नोटिफिकेशन देके बात खत्म हो गई। ठीक है, UG के लिए एक नोटिफिकेशन दे दिया, PG के लिए एक नोटिफिकेशन दे दिया, और बस बात खत्म हो गई कि आपको जो है हम बताएंगे व्हाट वी विल डू, वी विल टेल यू, दैट्स इट। ठीक है, अब इसके बाद में है अभी तक, आज तक, यानी आज 6 तारीख हो रही है, या आपको लेट नाइट वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक कोई पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, अभी तक कोई मार्क्स अपलोड नहीं हो रहे हैं, ना UG की काउंसलिंग हो रही है, ना PG की काउंसलिंग हो रही है। फिलहाल में NFSU सिर्फ अपने ग्लिचेस को रेक्टिफाई करने में लगा हुआ है। तो अब बच्चों, जितने भी बच्चे हैं जो स्ट्रेस में बैठे हुए हैं, अब थोड़ा सा सांस ले लो, शांति रखो बेटा। यहाँ पर जो पोर्टल पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं NFSU को भी इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इतने सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ऑल ऑफ अ सडन इतना मेस क्रिएट हो जाएगा। अच्छा खासा एक सिस्टम चलता आ रहा था, सडनली NFET रिप्लेस करके CUET आ गया, अब उनको सब कुछ नए सिरे से करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है कि करें तो करें क्या, है ना। एक नया ही एग्ज़ाम ले आए, पैटर्न ही अलग ले आए, सब कुछ अलग तरीके से कर दिया है, तो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल में इनको कोई मेल मत करो, कोई इनके कैंपसेस मत जाओ, ना इन्हें कोई कॉल करो, शांति से बैठो और वेट करो। दैट्स इट फॉर UG एंड PG बोथ। यही अभी लेटेस्ट अपडेट्स हैं। यहाँ पे ये इवन क्या लिख रखा है, नोटिस टू एप्लीकेंट्स नॉट टू विजिट रिपोर्ट टू एनी NFSU कैंपस रिगार्डिंग एडमिशन, क्योंकि वो खुद भी परेशान हो रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे ये भी लिखा है कि एडमिशन कमेंसमेंट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, द मेरिट डिक्लेरेशन एंड काउंसलिंग। अरे ये तो बीच में नोटिफिकेशन निकला था कि हम 4 बजे के बाद निकाल रहे हैं। ठीक है, ये PG के लिए आया था, ओके फाइन, दैट्स इट। इतना सब कुछ हो गया, इतना सारा मैस,
क्रिएट कर दिया है एनएफएसयू ने। गलती किसकी है, क्या है, किसी को ब्लेम करने से कोई मतलब नहीं है। माय अगेन सजेशन इज़ कि भाई एनएफएसयू प्लीज़ आप अपनी एग्ज़ाम एडमिशन कैंसिलेशन प्रोसेस, रिफंड पॉलिसी, काउंसलिंग प्रोसीजर और आपका जो है फीस कैसे सबमिट करनी है, हाउ मच टाइम यू विल बी गिविंग, एंड जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, द सिलेक्शन क्राइटेरिया वी वॉन्ट टू सी कि सारा एक आप नोटिफिकेशन रिलीज़ करिए जिसमें आप हमें ये सारी डिटेल्स मेंशन कर सकें, जिसमें आप बताएं कि भाई जो हमारा क्राइटेरिया क्या है, कितना टाइम मिलेगा, काउंसलिंग ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, अपग्रेड में हमें क्या क्या ऑप्शंस दिए जाएंगे जो करेक्ट हों, नल एंड वॉइड वाली ऑप्शंस नहीं, हमको सारे करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। और यूजी पीजी दोनों का एक पूरा एडमिशन कैलेंडर, काउंसलिंग कैलेंडर चाहिए कि कब क्या होने वाला है, एवरीथिंग वी वांट अपडेटेड। ठीक है, तो भाई इस वीडियो के नीचे कमेंट करो एनएफएसयू वी नीड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, सभी लोग कमेंट करो, जिससे कि भाई जो भी अथॉरिटीज़ हैं, इफ दे आर वाचिंग माय वीडियोस, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रेक्टिफाई ऑल द प्रॉब्लम्स, बिकॉज स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, काफ़ी परेशान हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। सो वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, बिकॉज एनएफएसयू इज़ दी प्रायोरिटी और सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, एंड डोंट वरी गाइज, दे विल resolve your problems as soon as possible. Okay, trust the process and have patience. Is that clear? So that is it for today everyone. Thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.